पीओके में तेज हो रहा है लोगों का विद्रोह। ये बड़ी खबर आ रही है पीओके से, जहां पर तेज हो रहा है लोगों का विद्रोह। मुनीर के खिलाफ पीओके में तेज हुई मुहिम। विरोध प्रदर्शन का आज 36वां दिन। रावलकोट में मुनीर के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। छात्र महिलाएं भी मुनीर के विरोध में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों से भरा रावलकोट का ईदगाह मैदान। तो पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये कहना है पीओके की जनता का। रावलकोट में मुनीर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। छात्र महिलाएं भी मुनीर के विरोध में शामिल हो गई हैं। तो अब पीओके पाकिस्तान के चंगुल से मुक्ति चाहता है। प्रदर्शनकारियों से भरा है रावलकोट और ऐसे में देख सकते हैं किस तरह से जो विद्रोह है तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुनीर के खिलाफ पीओके में तेज हो गई है अब ये मुहिम। विरोध प्रदर्शन का 36वां दिन है। लगभग 1 महीने के ऊपर ये विरोध प्रदर्शन, और पीओके के लोग अब नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहबाज मुनीर के खिलाफ पीओके में प्रदर्शन जारी है। शहबाज मुनीर के खिलाफ पीओके में प्रदर्शन जारी। स्कूल यूनिफॉर्म में मैदान पहुंचे हजारों बच्चे। छात्रों पर रोक के आदेश की अनदेखी का दावा। शिक्षकों और अभिभावकों संग प्रदर्शन। तो रावलकोट में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। छात्रों पर रोक के आदेश की अनदेखी का दावा किया जा रहा है। शिक्षकों और अभिभावकों संग प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। तो ये देखिए पीओके के बच्चे हैं जो हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए कह रहे हैं कि उन्हें भी पाकिस्तान से आजादी चाहिए। और शहबाज मुनीर के खिलाफ पीओके में प्रदर्शन अब बढ़ता जा रहा है, जिसमें बच्चे भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। स्कूल यूनिफॉर्म में हजारों की तादाद में बच्चे पहुंचे हैं। छात्रों पर रोक के आदेश की अनदेखी का दावा भी किया गया है। वहीं पीओके में 15 जुलाई को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है पीओके में 15 जुलाई को बड़े प्रदर्शन का ऐलान। पीओके में पाकिस्तान विरोधी आंदोलन तेज होने का दावा। उमर नजीर कश्मीरी ने की विरोध की अपील। प्रवासी कश्मीरियों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के आरोप लगे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उमर नजीर कश्मीरी ने विरोध की अपील की है। तो यहाँ पर लगातार प्रदर्शनकारी अब गुस्से में है, जिसमें बच्चे भी शामिल हो गए हैं। और 15 जुलाई को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया जा रहा है। तो पीओके में पाकिस्तान विरोधी आंदोलन तेज होने का दावा किया जा रहा है। उमर नजीर कश्मीरी ने विरोध की अपील की है कि लगातार लोग सड़कों पर उतरे, विरोध करें। और अब इस प्रदर्शन का हिस्सा बच्चे भी बन चुके हैं। तो प्रवासी कश्मीरियों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के आरोप भी लग रहे हैं। कुछ शबाब मुफ्ती वफूद की शक्ल में हमारे पास मुलाकात करने के लिए आए, अपनी गुफ्तगू रखने के लिए आए। हमने अपनी रखी, उन्हें अपनी रखी। तो मुज़ाकराती अमल अभी तक बाकायदा तौर पर ना तो गवर्नमेंट पाकिस्तान की जानिब से और ना ही गवर्नमेंट आजाद जम्मू कश्मीर की जानिब से कोई मुज़ाकरात, कोई डायलॉग की कोई टीम का ऐलान किया गया, और ना ही इस तरह की कोई बात और ना ही कोई मुज़ाकराती अमल ऐसे कई पाइपलाइन में मौजूद है। तो ऐसे में ऐसी चीजों पर कॉल न करे जाए। हाँ, जब कोई ऐसी बात अगर होती है तो हम अपने ओवरसीज भाइयों को फौरी तौर पे इमीडिएटली हम उन्हें इन्फॉर्म करेंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश कि 15 जुलाई पूरी कुव्वत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ अपने हम वतनों को, जम्मू कश्मीर के शहरियों को, अपने प्यारों को याद रखिएगा और इस जाहिलियत के खिलाफ बाहर निकलेगा। जज़ाकल्लाह। बच्चा बच्चा कट मारेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। 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 78 साल आज पहली बारी जिले असा है कि कुछ अरसे वास्ते श्रीनगर की छोड़ दो, आजाद कश्मीर की तरफ भी तवज्जो दो। जिसकी तुसा आजाद आने हो, असा ते कौन आने सा ये आजादी है। लोगो आटा मंगया ता कोली, बिजली मंगी ता कोली, पानी मंगया ता कोली, हुक्मरानी मंगी ता कोली, लेकिन उन कोली खाली खान न लगे। उन हादी कोली एगो पुत्र सिर दर्द गोली नहीं है, जी बार बार सही खा क्या गोली नहीं, अख भी कोनी होनी। उसरी तकना आगे फायका बैठे या कमरा बैठे है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता विकास सबरूर का। विकास, तो देखिए 36वां दिन है प्रदर्शन का। इतनी उम्मीद नहीं थी। पीओके में पहले भी विरोध हुआ, लेकिन अब ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, जिसका हिस्सा बच्चे, महिलाएं बन चुकी हैं, स्कूल के टीचर्स बन रहे हैं। किस दिशा में ये प्रदर्शन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है?
देखिए, जितना भी पाकिस्तान सरकार इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही विरोध तेज होता जा रहा है लगातार। पहले देखिए इन्होंने अल्टीमेटम दिया था 10 तारीख का, लेकिन 11 तारीख का, माफ कीजिएगा, उसके बाद लेकिन इनको अल्टीमेटम बढ़ाया क्योंकि चाहते थे कि समझौता हो। ये किसी तरह का विरोध नहीं करना चाहते, किसी तरह की लड़ाई नहीं चाहते, ये समझौता चाहते हैं। सिर्फ अपनी मांगे, जो 38 सूत्री मांग है जिसमें आटा, सड़कें, साफ खाना, शिक्षा, यही है वो मांग रहे हैं, उस पर भी पाकिस्तान सरकार इनको देने को राजी नहीं है। अब ऐसे में 15 तारीख का जो अल्टीमेटम है वो दिया गया और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर 15 तारीख तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग मुजफ्फराबाद चलो आंदोलन जो है उसको शुरू कर देंगे और सारे के सारे मुजफ्फराबाद जाएंगे। हालांकि इसको लेकर जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, पाकिस्तान सरकार बात करने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि आप धरने से हट जाएं, धरना खत्म करें, फिर बातचीत होगी। लेकिन अब लोग अड़ चुके हैं, लोग जानते हैं कि पाकिस्तान सरकार सिर्फ धोखा देती है, सिर्फ झूठ बोलती है, और वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अपना ये विरोध हटा दिया तो उसके बाद पाकिस्तान सरकार किसी भी तरह के इनके मसाइल हल नहीं करेगी, इनसे बात नहीं करेगी। इसीलिए अब देखेंगे तो प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे शायद जिनके हाथ में खिलौने होने चाहिए वो भी अब झंडे लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ साफ साफ बोल रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अगर एक 10 साल का 5 साल का बच्चा ये बोल रहे हैं तो आप सोचिए कितना जुल्म सितम हो रहा है उन पर, क्या अत्याचार किया जा रहा है कि अब छोटे छोटे बच्चे भी बाहर निकलने लगे हैं। हालांकि स्कूल जो प्रशासन की तरफ से ये आदेश जारी किया गया था कोई भी स्कूली बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल के बस्तों के साथ विरोध प्रदर्शन में ना जाए, लेकिन उसके बावजूद छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं, महिलाएं उतर आई हैं। लोगों ने पूरी तरह लॉकडाउन कर रखा है इस समय पूरे पीओके पर। ऐसे में अब पाकिस्तान सरकार को सूझ नहीं रहा वो क्या करे। उनके लिए जो हालात हैं वो हाथ से निकल चुके हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे सफेद झंडा लेके, यानी वो भी शांति चाहते हैं, वो किसी तरह का लड़ाई नहीं चाहते, वो शांति का झंडा लेकर सिर्फ अपनी मांगों का प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी मांगे शांतिपूर्वक मानी जाए। लेकिन पाकिस्तान सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेंगे और वो नहीं चाहती क्योंकि वो जानती है कि अगर इनको इनका हक दे देगी तो कहीं ना कहीं ये लोग इन पर निर्भर नहीं रहेंगे पाकिस्तान सरकार पर। उसके बाद जिस तरह से गुलामों जैसा व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है वो नहीं किया जा रहा, क्योंकि जितने संसाधन है पीओके में उसका इस्तेमाल जो है पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के हुक्मरान जो है बड़े बड़े नेता वो कर रहे हैं और वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। जबकि इन लोगों को, यहाँ के लोगों की पानी से बिजली बनाई जा रही है बट इन लोगों को बिजली मुहैया नहीं करवाई जा रही। तो ऐसे में अब प्रदर्शन जो है बहुत बढ़ चुका है, लोग सड़कों पर उतर हैं, लोग वापस घर जाने को तैयार नहीं है। प्रदर्शन अब कहीं ना कहीं बिल्कुल, यानी ये प्रदर्शन अभी और बढ़ेगा जिसमें बच्चे, महिलाएं सब शामिल हो चुके हैं और कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए ये प्रदर्शन काफी बड़ी मुश्किल भी बनने जा रहा है। धन्यवाद आपका विकास इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।